पाकिस्तान की वो मशहूर शख्सियत जो पाकिस्तान की मुखालिफ हैं, जिन्हें विदाउट एनी डाउट कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान में पैदा होने वाला बहुत ही नापसंदीदा शख्स, जो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है बल्कि इस्लाम का भी मुखालिफ है और खुद को मुसलमान कहता है। तारिक फतेह। तारिक फतेह कौन है, क्या करता है, कब और कहां पैदा हुआ, मुल्क कब छोड़ा और पाकिस्तान से क्या दुश्मनी की वजह है। 1949 को रोशनियों के शहर कराची में पैदा होने वाला तारिक फतेह, जिसका ताल्लुक पंजाबी फैमिली से है, जिसने बायोकेमिस्ट्री में डिग्री हासिल की, लेकिन प्रोफेशन वाइज जर्नलिज्म में आ गया। 1970 की मशहूर अखबार कराची सन के साथ अटैच हो गया। तारिक फतेह बाएं बाजू के स्टूडेंट्स का लीडर था, जिसे 2 बार आमरीत के दौर में जेल भी जाना पड़ा। जियाउल हक के दौर में इस पर गद्दारी का इल्जाम लगा और इसकी सहाफत पर भी बैन लगा दिया गया। फिर 1987 में पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब शिफ्ट हो गया और वहां से कनाडा की इमिग्रेशन करवाकर कनाडा चला गया। कनाडा जाने की देर थी कि ये शख्स उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। चंद साल कबल ये शख्स इंडिया गया और वहां के मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा किया। ये शख्स जहां भी जाता है पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता हुआ दिखाई देता है। इस इंसान की कोई भी सकाफत नहीं, कोई मयार या कोई भी जाब्ता नहीं। ये वो वाहिद शख्स है जिसे इंडिया ने भी अपने मुल्क की नेशनैलिटी देने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगला। इस कदर मुखालफत के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने उसे अपने मुल्क की नेशनैलिटी देने से इनकार कर दिया और वहां से भी बेइज्जत होकर निकला। तारिक फतेह के मुतालिक सिर्फ यही काफी है कि जो इंसान जिस मुल्क में पैदा हुआ हो, पला बड़ा हो, वो शख्स अगर उस मुल्क का सका नहीं हो सका तो वो किसी का नहीं हो सकता। ये बात इंडियन सरकार को भी मालूम हो गई, जिस वजह से उसकी छुट्टी करवा दी गई। वैसे तारिक फतेह खुद के फलसफे के हिसाब से खुद को इंडियन भी कहता है। नंबर 2 पर है पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा दुश्मन। ये शख्स भी कराची में पैदा हुआ, हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और साबका पाकिस्तानी एम्बेसडर श्रीलंका और अमेरिका में रह चुका है। हुसैन हक्कानी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ किताब भी लिखी, जिसे अमेरिकन और यहूदी लॉबी ने बहुत सपोर्ट किया, अब भी अमेरिका में मुकीम है, वहां की अखबारों के साथ मुंसलिक है। हुसैन हक्कानी टीवी के साथ भी अटैच रहा। 1985 में जनरल इलेक्शन की कवरेज की। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में स्टूडेंट्स यूनियन का सदर भी रह चुका है। जनरल जियाउल हक के दौर में सियासत में इंटर हुआ और नवाज शरीफ को भरपूर सपोर्ट किया। फिर जब नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो उसके स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर 2 साल काम जारी रखा। फिर जब बेनजीर साहिबा की हुकूमत आई तो मुहतरमा का भी स्पोक्स पर्सन बन गया। फिर उसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का चेयरमैन भी बना दिया गया। 1992 में मुल्क की तारीख में सबसे कम उम्र एम्बेसडर मुंतखब किया गया। श्रीलंका में पाकिस्तान का सफीर तैनात कर दिया गया। फिर जब 2008 में इसे अमेरिका का सफीर लगाया गया तो उसने पाकिस्तान की बजाय अमेरिका के साथ वफादारियां निभाई। दरअसल इस शख्स को अमेरिका की मर्जी से पाकिस्तान का सफीर लगाया गया था, क्योंकि अमेरिकन ने अपने मुल्क के मफाद हासिल करने थे, तो जरदारी साहब ने इसको सफीर लगा दिया। और यूं हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान के खिलाफ और अमेरिका की हिमायत में हर कदम उठाया। बहुत सारे अमेरिकन को पाकिस्तानी वीजा जारी किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में अपना नेटवर्क फैलाया और मुल्क को नुकसान पहुंचाने में भरपूर किरदार अदा किया। और इस ग्रेट गेम का मेन हिस्सा हुसैन हक्कानी था। फिर जब इस पर केस चले, अदालतों में इसके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई, तो इसका नाम भी ECL में डाल दिया गया ताकि ये मुल्क से बाहर ना भाग सके। तो फिर इसने अपने आकाओं को आवाज दी कि इसे बचाया जाए और यूं अमेरिका की मुदाखलत से ये पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गया। अब इस शख्स की दाल रोटी पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बोलकर और लिखकर चल रही है। दिन रात एक ही काम है कि पाकिस्तान को नाकाम रियासत साबित किया जाए। हालांकि ये पाकिस्तान में पैदा हुआ, पला बढ़ा, मुख्तलिफ जॉब्स और सियासत में हिस्सा लिया, लेकिन दौलत, जाती मुफादात और जाती पसंद और नापसंद की वजह से पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ हो गया। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। नंबर 3 पर है पाकिस्तान की मुखालिफ गुल बुखारी। गुल बुखारी एक पाकिस्तानी निसाब बरतानवी जर्नलिस्ट है जो लाहौर में पैदा हुई, यहाँ से तालीम हासिल की। हैरानकुन तौर पर गुल बुखारी के वालिद पाकिस्तान आर्मी में मेजर जनरल थे, यानी ये एक जनरल की बेटी है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ कई जंगें लड़ी। लेकिन जनरल साहब की ये बेटी अपने मुल्क की फौज के खिलाफ है, जो अक्सर पाक फौज के खिलाफ लिखती रहती है। इसी दौरान जून 2018 में गुल बुखारी को लाहौर की छौनी के इलाके से चंद नामालूम अफराद ने कुछ घंटों के लिए अगवा कर लिया। हालांकि उस इलाके में फौज की भारी नफरी और चेक पोस्टें मौजूद थी। खैर कुछ ही घंटों के बाद उसे छोड़ भी दिया गया। इसके बाद वो बरतानिया चली गई और यूं उस दिन से लेकर आज तक गुल बुखारी पाक फौज और मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलती है और इसके जवाब में पाकिस्तानी भी गुल बुखारी की अच्छी खासी क्लास लेते हैं। नंबर 4 पर है पाकिस्तान के साबका लीडर जिसने कई दहाइयां कराची पर राज किया, जिसकी एक काल और एक इशारे पर पूरा कराची बंद हो जाता था। अल्ताफ हुसैन। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह पाक ने इस शख्स को बहुत इज्जत से नवाजा, लेकिन इसने अपने ही मुल्क से गद्दारी की। अल्ताफ हुसैन का पूरे कराची में सिक्का चलता था। कराची की करोड़ों अवाम अल्ताफ हुसैन के एक इशारे पर इकट्ठी हो जाती, लेकिन इस शख्स ने जितना कराची को नुकसान पहुंचाया
शायद किसी और ने ना पहुंचाया हो। हर हुकूमत का हिस्सा रहने वाले इस शख्स ने जाती मुफादात को पहले रखा। फिर जब इसके अरूज का सूरज ग्रूप होना शुरू हुआ तो इसने पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। इसके ऐसा करने पर लोगों ने भी उस पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। फिर ये शख्स इंडिया की गोद में जाकर बैठ गया, बल्कि इंडिया से मदद भी मांगने लग गया और यूं उसकी अपनी जमात के लोगों ने भी इससे लातलकी का इजहार कर दिया और यूं रियासत पाकिस्तान की जानब से पाबंदियां भी लग गईं। पाकिस्तानी हुकूमत इसके खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में चली और यूं ये शख्स आज तक बरतानिया की अदालतों में धक्के खा रहा है। इंडिया ने भी उसे मुंह लगाना छोड़ दिया है क्योंकि इंडिया को मालूम है कि अब ये शख्स किसी काम का नहीं रहा। इसकी पाकिस्तान में पोजीशन 0 है। नंबर 5 पर है अदनान समी खान। अदनान समी खान जिसके वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स में फाइटर पायलट और साबका पाकिस्तानी एम्बेसडर थे। अदनान समी खान के दादा आगा महफूज जान अफगानिस्तान के गवर्नर थे। अबाओजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, यानी ये एक अफगानी नस्ल है। अदनान समी खान भी लंदन में पैदा हुए। पैदाइशी तौर पर उसे पियानो बजाने का बहुत शौक था। बचपन में ही अदनान समी खान भारत गए और वहां जाकर क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए पंडित शिव कुमार शर्मा से बाकायदा मौसीकी के मुतालिक सीखना शुरू कर दिया, यानी उसकी शागिर्दी अख्तियार कर ली। लंदन के म्यूजिक कंसर्ट में पहली बार आयशा भोसले ने अदनान समी खान को परफॉर्म करते देखा और वो बहुत मुतासिर हुई। आयशा भोसले ने अदनान समी खान को नसीहत की कि इस फील्ड में खुद को लेकर आगे बढ़ना, तुम बहुत टैलेंटेड हो, एक दिन बहुत कामयाब म्यूजिशियन बनो। किस्सा मुख्तसर, अदनान समी खान को बचपन से ही इंडिया से बहुत लगाव था। 2002 में इंडिया गया और वहां पर रहना शुरू कर दिया। 2015 में जब मोदी की हुकूमत आई तो अदनान समी खान ने इंडियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया और इंडिया से वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी पर अदनान समी खान को इंडिया की नेशनैलिटी अता कर दी गई और अब ये बेचारा हर मौके पर इंडिया के साथ अपनी वफादारी साबित करने की जदोजहद में रहता है। जब भी पाक इंडिया ताल्लुकात खराब होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो अदनान समी खान को शक की निगाह से देखा जाता है और फिर उसे खुद की वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया की फेवर में खड़ा होना पड़ता है। अदनान समी खान की वालदा, बेटा और भाई आज भी पाकिस्तानी हैं और यहाँ पर रहते हैं, जबकि ये खुद इंडियन है। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के चंद मशहूर शख्सियात जिन्होंने अपने मुल्क की मिट्टी से बेवफाई की। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।